देव दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके मोक्ष द्वार पर खड़ा होकर के भी जो मोक्ष के आगे अर्थात प्रेम को नहीं प्राप्त करता या मुक्त नहीं हो जाता, वो आत्मघाती है। ऐसे लोग कहा करते हैं कि हमारे भाग्य में भजन नहीं लिखा है। अरे भगवान की इच्छा ही नहीं कि हम भजन करें। अगर भगवान की इच्छा होती तो हमसे भजन बनने लगता। समय अनुकूल नहीं है अभी भजन के लिए। कोई कर्म है ऐसा जो हमें रोक रहा है, हम तो करना चाहते हैं भजन। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारी भगवत प्राप्ति में कोई भी काल कर्म ईश्वर स्वभाव माया ये बाधा नहीं पहुंचा सकते। ध्यान देना, क्योंकि हमारा स्वरूप इनसे परे है। इनका कोई भी प्रभाव हमारे स्वरूप पर न कभी पड़ा है न पड़ेगा। हमने इनके प्रभाव को स्वीकार कर लिया है अपने प्रभाव को भूलकर, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर पेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण में फंस करके स्वीकृति करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। अजन्मा विनाशी भगवान का अंश हमारा आखिरी जन्म है। ये आपको निश्चय करना होगा। भगवान की तरफ से आपको छूट मिल गई है। आप चाहें तो गलत काम करके नरक जाएं, आप चाहें तो गलत करके भूत प्रेत बन जाएं, आप चाहें तो सुअर कुत्ता बन जाएं, आप चाहें तो नारायण बन जाएं, आप चाहें तो श्री कृष्ण के सखा बन जाएं, आप चाहें तो सखी बन जाएं, गोपी बन जाएं। ये छूट है भगवान ने आपको इस जन्म में दी है। कल यहां तक चर्चा हुई थी कि भगवान या कोई संत महात्मा संकल्प कर दे कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भ्रम मत रखना। भगवान ने चराचर जगत के उद्धार के लिए अवतार धारण किए। आचार्य रूप से श्री भगवान आए, संत महात्मा गुरुदेव के रूप में वही भगवान स्फुरित हो रहे हैं। आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। उसका कारण वो तो संकल्प करके आए ही थे कल्याण के लिए, आए ही हैं कल्याण के लिए और आते रहेंगे वो। पर हमारा संकल्प नहीं बना अपने कल्याण का, इसलिए भगवान भी कल्याण नहीं कर पाए। रामकृष्ण अवतार इसी भूमंडल पर हुए। हम भी कहीं ना कहीं किसी जीव के रूप में होंगे, किसी योनि में, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? हमने अपना कल्याण नहीं चाहा। ऐसे ऐसे आचार्य आए हैं, महापुरुष जन, जिनके अधीन श्री भगवान हैं। अधीन नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी। जो श्री स्वामिनी जी और लालजू अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलहो। भ्रुकुटि विलास हास रस बरसत जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। ये जोड़ी देखने की क्षमता ध्यान में महापुरुषों के भी नहीं। प्यारो ढुम क्षमते न अच्छी सुकादी नाम तु ध्यान गम। फिर साक्षात देखो सामर्थ्य आचार्य की, नरवाहन प्रभु निहार। और क्या जीवन में आचरण थे, चरित्र पढ़ के देख लो। संयोग हो गया। हम जरूर विमुख रहे आचार्यों से। भगवान के अवतार के समय महान महान भगवान की विभूतियां संत रूप में जो निश्चय कर लिया, तो भगवान उनके निश्चय को नहीं टाला, लेकिन हमने उनके निश्चय को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। भगवान या कोई संत तुम्हें आशीर्वाद दे दे और तुम्हारा मन विषयों में भोग करता रहे, तुम मनमानी आचरण करते रहो, तुम्हें किसी के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा भ्रम मत सोचना। हाँ, संतों का आशीर्वाद उनकी आज्ञा पे छुपा होता है। जैसे वो कह दे कि चलो जाओ इसी समय यमुना स्नान करके आओ,
तो यमुना जी तक पहुंचना और निर्विघ्न स्नान करके आ जाना, आपको कोई हानि ना होना, ये उनकी जिम्मेवारी हो गई। आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आप तुरंत चल दीजिए, क्यों में मत कीजिए, प्रश्न मत कीजिए। अब उनका संकल्प आपकी रक्षा करेगा, उनका संकल्प आपको शक्ति प्रदान करेगा और वही सुरक्षित अवगाहन कराकर आपको सामने उपस्थित करा देगा। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। संतों की आज्ञा में उनकी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति रहती है। अपने लोग क्या करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं और फिर मन से उस शब्द को चीर फाड़ करके जो हमारे अनुकूल, अब वो बात नहीं रह गई, वो पावर नहीं रह गया। वो तो सीधे जैसा श्रवणेंद्रिय में उनकी आज्ञा पड़ी वैसे ही स्वीकार कर लेना। बिल्कुल हानि दिखाई दे रही, पर आप चल दीजिए तो आपको दिखाई देगा, बिना ही विचारी करी शुभ जानी, महामंगल हो जाएगा। बिना संत कृपा के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता, बिना संत कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, ऐसे शास्त्रों में वचन पाए गए। उसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी आचरण करें संत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। जो संतों की वाणी सुनकर निश्चय कर लिए कि अब लो नशानी अब ना नश, वो महात्मा बन गए। तो उनको इस बात का अनुभव हुआ कि मेरे में अगर महात्मा बनने की शक्ति होती तो मैं खुद सुधर गया होता, लेकिन संत कृपा से सुधरा, क्योंकि उस वाणी के प्रभाव से परिवर्तन हुआ। ये है जहां कोई महापुरुष बोल रहा है कि मुझे तो जो कुछ आज तक मिला है वो गुरुदेव की कृपा से मिला है, संत की कृपा से मिला है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने छू दिया या उन्होंने कोई फल फूल दे दिया और वो खा लिया और वो सिद्ध हो गया, ऐसा बिल्कुल भ्रम मत रखना। जहां कहीं ऐसा दिखाई भी दे तो जिसको छुआ उसके आचरण को देख लेना, वो उनसे कम नहीं होगा। जिनको छुआ कि देखे लीला, जिसे पूज्य श्री कालीदेह के श्री जगदीश बाबा, गौरांगदास जी, वैसे ही भजनानंदी महापुरुष, बस वो पर्दा हटा दिया, देख देख प्रभु कैसे खेल रहे। आचार्य सामर्थ्यशाली, संत सामर्थ्यशाली, पर उनकी सामर्थ्य तभी आप में जागृत होगी जब आप उनकी आज्ञा का अक्षरशः बिना कुछ विचार किए पालन करेंगे। अब लोक में व्यवहार कुशल लोगों से अगर ये बात कहोगे तो कहेंगे फंसाने वाली बात कह रहे हैं, ये जो बोले वही करना, विचार भी न करना, अपनी बुद्धि मत लगाना, कैसा फंसा रहे हैं। संसार ऐसा है, लेकिन अध्यात्म और संसार में उल्टा है। संसार में अगर कोई सलाह दे तुम्हें तो बिना विचार किए मत करना। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। और यदि कहीं गुरु आज्ञा हो जाए, शास्त्र आज्ञा हो जाए, तो अक्षरशः उसमें पालन करना, अपना विचार उसमें मत मिलाना। बिना ही विचारी करी शुभ जानी। जहां आप कदम बढ़ाओगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा